ये वट सावित्री व्रत कथा है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करती हैं। यह व्रत पतिव्रता धर्म की प्रतीक, सावित्री के अद्भुत साहस, तप, प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। इसके मूल में ब्रह्मा, तनी में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से समस्त दोषों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावित्री के दृढ़ संकल्प और निष्ठा के कारण यह व्रत सभी स्त्रियों के लिए आदर्श बन गया है। बहुत समय पहले राजा अश्वपत नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालवती था। दोनों बहुत धर्मपरायण और निसंतान थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए। अंततः देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, गुणवान और साहसी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपत ने उसे योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने देश विदेश का भ्रमण किया और अंत में वन में रह रहे एक तपस्वी सत्यवान को अपना वर चुना। सत्यवान एक अंधे और वनवास में रह रहे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। सत्यवान स्वयं भी अत्यंत गुणवान, धर्मनिष्ठ और तेजस्वी थे। लेकिन जब नारद मुनि ने राजा अश्वपत को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेंगे, तब राजा ने सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। उसने सत्यवान से विवाह किया और वन में जाकर अपने सास, ससुर और पति की सेवा करने लगी। विवाह के 1 वर्ष बाद वो दिन आया जिसे नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था। सावित्री ने उस दिन व्रत रखा और पूरे दिन उपवास किया। वो सुबह से ही सत्यवान के साथ वन में चली गई। सत्यवान पेड़ काटने लगा और थककर उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष जो यमराज थे वहां प्रकट हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण हर लिए। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उसे लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया कि जहां तक उसका पति जाएगा वो भी वहीं तक जाएगी, क्योंकि यही उसका धर्म है। यमराज उसकी निष्ठा, वाणी की मधुरता और धर्म ज्ञान से प्रभावित हुए और बोले, तू मुझसे एक वर मांग ले, परंतु अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखें लौटाएं। यमराज ने उसे वरदान दे दिया और आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने पुनः उनका पीछा किया। यमराज ने फिर से वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह भी दे दिया। अब तीसरी बार यमराज ने वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं अपने गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दूं। यमराज चौंके, परंतु वचन दे चुके थे, अतः उन्होंने ये वरदान भी दे दिया। फिर सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे यमराज, जब मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं पुत्रों को कैसे जन्म दूं? अतः आप मेरे पति को जीवित करें। यमराज उसकी चतुराई, धर्मनिष्ठा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री के तप, प्रेम और बुद्धिमत्ता के कारण सत्यवान पुनर्जीवित हो गए। दोनों घर लौटे। उनके ससुर की दृष्टि लौट आई और राज्य भी उन्हें मिल गया। सावित्री के सौभाग्य और व्रत के प्रभाव से सब कुछ शुभ हो गया। कहते हैं कि जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने यमराज से युद्ध किया था, वो वृक्ष आज भी पुण्य स्थल के रूप में पूजनीय है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वे उसके चारों ओर कच्चा धागा लपेटती हैं और 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस व्रत में विशेष रूप से लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, साड़ी और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करें। वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं, अक्षत, पुष्प, रोली, मौली आदि अर्पित करें। कच्चे धागे से वृक्ष की 7 या 108 परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। पूजन के बाद ब्राह्मणों और सुहागिनों को भोजन करवाएं और वस्त्र, फल, दक्षिणा दें। वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है